जाके डाउनलोड करो और यूज करो सर्फशार्क वीपीएन। सर्फशार्क वीपीएन में एक बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप लोग मेरे लिंक से सर्फशार्क वीपीएन को बाय करोगे और मेरा प्रोमो कोड जो स्क्रीन में दिख रहा है तुम उसे अगर यूज करोगे तो तुम्हें 83% का डिस्काउंट और 4 महीने के लिए फ्री सर्फशार्क वीपीएन यूज करने के लिए मिलेगा। सर्फशार्क वीपीएन में ब्लैक फ्राइडे ऑफर चल रहा है, तभी इतना डिस्काउंट है। तो तुरंत जाओ डिस्क्रिप्शन में सर्फशार्क वीपीएन को लॉग इन करो और हमारा प्रोमो कोड का इस्तेमाल करो। सर्फशार्क वीपीएन को यूज करना बहुत आसान है। इसमें ऑलमोस्ट हर कंट्री के वीपीएन अवेलेबल है, कनाडा से लेके जर्मनी से लेके फ्रांस तक। सर्फशार्क सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। आप इसे एंड्रॉइड में भी डाउनलोड कर सकते हो, iOS में भी और विंडोज में भी। फीचर्स में इसमें आपको कई तरीके के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे क्लीन वेब जो आपके ट्रेसेस को नहीं छोड़ता। ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म को सर्फशार्क को एक्सेस किया जा सकता है। इनके पास 3200 से भी ज्यादा सर्वर्स हैं और 65 से ज्यादा कंट्रीज हैं और इनका वीपीएन कनेक्शन करना काफी आसान है। आप सर्फशार्क के जरिए नेटफ्लिक्स यूएस, नेटफ्लिक्स यूके का आसानी से एक्सेस कर सकते हो और सर्फशार्क के थ्रू स्टीम गेम्स जैसे डीबीसी कैकरॉट, ड्रैगन बॉल फाइटर Z को आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हो। मैं खुद भी यही करता हूँ। तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड यूज माय प्रोमो कोड विक्सर एंड गेट ह्यूज डिस्काउंट एंड 4 months फ्री एक्सेस ऑफ सर्फशार्क वीपीएन। तो यार तुमको याद है मैंने कहा था कि ड्रैगन बॉल काकुमी की मांगा मैं लेके आऊंगा, लेकिन आराम से लेके आऊंगा। और वो आराम से क्यों लाऊंगा वो मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, वो मैं आपके लिए बोल रहा था। और आज ये मांगा में अलग ये है कि राजेश कावा ऑफिशियल हिंदी वॉइस ऑफ ब्रॉली, जिन्होंने ड्रैगन बॉल Z में काम किया, हाल ही में उन्होंने स्क्विड गेम के लीडिंग कैरेक्टर को भी अपनी आवाज से नवाजा था। मांगा फैंस तो अच्छे से जानते होंगे जो मेरे चैनल पे थे, जो पास्ट में हमारे साथ मोरो की मांगा पर काम कर चुके हैं, तो उन्होंने भी आज की वीडियो में नरेशन किया है। सब इस बात से वाकिफ हैं, सबको इस बात का तजुर्बा अच्छे से है कि राजेश सर का नरेशन कौन से लेवल का होता है। इसलिए कहता हूँ वीडियो के लिए हड़बड़ी मत करो। वीडियो लेट आएगी लेकिन क्वालिटी वाली आएगी। आपका वीडियो सुनने में एक अच्छा एक्सपीरियंस हो उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और अगर आपको मेरे लिए कुछ करना है, अगर आप लोग चाहते हो कि राजेश सर पूरी की पूरी सीरीज में हमारे साथ नरेशन करें, तो आप लोग पहले जाओ उनके इंस्टाग्राम को फॉलो करो और उन्हें मैसेज करो कि सर हम चाहते हैं आप इस पूरी सीरीज को विक्सर के चैनल पर अपनी आवाज दो, और वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर राजेश सर और मुझको टैग करो और कमेंट में जितना हो सके उतने राजेश सर के नरेशन के लिए आप लोग फीडबैक शेयर करो, जिसे उन्हें लगे कि हाँ विक्सर के चैनल पर आया हूँ। राजेश सर का इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं राजेश सर के नरेशन से। लेट्स बिगिन। पिछली मांगा में हमने देखा कैसे बीरस के उस अटैक को अपनी पीठ पर झेलने के बाद गोकू का पूरा बदन झुलस जाता है, लेकिन गोकू उस बच्चे को आज तक नहीं लगने देता। उसको पूरी जिम्मेदारी से वो बचाए रखता है और गोकू बेहोशी में जमीन पर गिर पड़ता है। बीरस का ये बयान होता है कि आज तक जिंदगी में उसे किसी मॉर्टल ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए मजबूर नहीं किया। यहाँ तक कि दूसरे गॉड्स भी फीके पड़ जाते हैं उसे इस मकाम तक लाने के लिए। बीरस को लगता है कि हाँ गोकू अब अपने मकाम पर पहुंच चुका है। अब उसके अंदर फिर से इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वापस खड़ा हो पाए। वो कहता है तुम अपनी क्षमता पहले से ही पार कर चुके हो वॉरियर। बीरस के सामने विस आता है, वो भी समझ जाता है आखिरकार फाइट के नतीजे क्या निकल के आने वाले हैं। क्या बीरस ने ये काफी जल्दी नहीं कह दिया कि गोकू अपनी क्षमताओं को पार कर चुका है? कहानी जाती है गोकू पर, जहां बेहोशी की हालत में उसका शरीर इतना थक चुका होता है कि उसे लगता है कि वो किसी समंदर में तैर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम थक जाते हैं फिर बेड पर सोते हैं तो हमें महसूस होता है कि जैसे हम 100 मंजिला इमारत के टेरेस से नीचे गिर रहे हैं। उसे अपने अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज होती है क्रिलिन की, विजेटा की, अर्थ की और उसके लोगों की। वही आवाजें उसके लिए एक उम्मीद बन जाती हैं और ताकत बन जाती है खुद के पैरों पर खड़े होने की। गोकू अंगड़ाई लेते हुए, झुलसते हुए बदन के साथ इतना कुछ सहने के बाद भी फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। एक अलग ही ऑरा उसके पूरे बदन को घेर लेता है। उस बच्चे को जिसको गोकू ने बचाया होता है, उसकी आंखें इस बात की गवाही दे रही होती है कि इस शख्स के अंदर कुछ और ही है, इसकी बात कुछ अलग ही है। उसने आज से पहले कभी ऐसा कुछ देखा और महसूस नहीं किया था जो मंजर आज वो अपनी आंखों के सामने देख रहा है।
उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसके अंदर मुस्कुराने जैसी कोई बात नहीं होती। लेकिन पूरा बदन झुलसने के बाद भी, इतना बड़ा हमला सहने के बाद भी गोकू उस बच्चे को मुस्कुराकर देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे अपनी गोद में लेकर उस मासूम से बच्चे को वहीं पहुंचाकर आता है जहां से वो बच्चा आया होता है। और एक अलग ही फॉर्म होता है उस गोकू का। अब गोकू की नजर जाती है ऊपर बीरस पर। उसको पता होता है कि अब उसे आगे क्या और कैसे करना है। जो बीरस ने किया, जो वो करने जा रहा था, उस चीज के लिए अब गोकू एक रत्ती भर के बारे में भी नहीं सोचेगा कि अब वो क्या करने जा रहा है। चाहे बीरस की इसमें जान क्यों ना चली जाए, जिसको दूसरों की जान की परवाह नहीं, जब बात उसके खुद की जान पर आएगी, फिर उसे जान की कीमत क्या होती है उसका अंदाजा लग ही जाएगा। विस की निगाहें गोकू पर होती हैं। विस भी समझ जाता है गोकू वो करने जा रहा है जो आज से पहले उसने किसी के साथ नहीं किया। विस के सामने से गोकू इतनी स्पीड से, इतनी रफ्तार से गुजरता है कि बीरस को भनक तक नहीं लगती। बीरस अपनी ही बातों में लगा होता है। गोकू एक बड़े से प्लेनेट के सामने पहुंचकर उसे पूरा का पूरा अपने हाथों में उठाकर निगाहें उसकी सिर्फ और सिर्फ बीरस के ऊपर। अब गोकू एक ऐसी चीज करता है जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। वो एक प्लेनेट के जरिए वो बाकी हर प्लेनेट को अपने कब्जे में करता है और उन प्लेनेट को एक हथियार में पूरी तरह से बदल देता है। सारे के सारे प्लैनेट्स यूनिवर्स के जिनमें किसी भी प्रकार की कोई लाइफ नहीं होती, वो सारे गोकू की तरफ खींचे चले आते हैं। विस को नीचे से इस बात का इल्म हो जाता है कि गोकू क्या करने जा रहा है। उन सभी प्लैनेट्स का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ गोकू के हाथों में होता है, जैसे कि उन प्लैनेट्स को पता हो कि उन्हें किस पर जाकर बरसना है। सभी यूनिवर्स के प्लैनेट को कब्जे में करने के बाद वो सभी प्लैनेट एक ऐसे रूप में बदल जाते हैं जैसे कि प्लैनेट नहीं, कोई एक हथियार गोकू के हाथ में दे दिया गया हो। सारे प्लैनेट मिलने के बाद वो एक ड्रैगन के रूप में तब्दील हो जाते हैं और यूनिवर्स में इतनी जोरों की आवाज आती है उन प्लैनेट्स के इकट्ठा होने से, जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। उसे देखने और सुनने के बाद बीरस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गोकू उन सारे प्लैनेट्स को इशारा करने के बाद हुक्म देता है कि जब तक जिस्म से पूरी की पूरी रूह अलग ना हो जाए तब तक बरसते रहना। वो सारे प्लैनेट इतनी स्पीड में होते हैं, इतनी स्पीड में होते हैं कि उसके बीच में पूरे यूनिवर्स के प्लैनेट क्यों ना आ जाएं, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकेंगे जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। उन सारे प्लैनेट्स को बीरस पर फेंकने के बाद जब वो बीरस की तरफ जा रहे होते हैं, उतने में ही गोकू को इस बात का ख्याल आता है कि अब जो हो गया उसे रोका नहीं जा सकता। क्या वो सही है? क्या उसने सही किया? क्या किसी की जान लेना सही फैसला था उसका? क्योंकि उसे इस बात का पूरा अंदाजा होता है कि अब जो उसने कर दिया है उसे चाहकर भी नहीं रोक सकता। लेकिन अचानक गोकू के कंधे पर कोई हाथ रखता है। गोकू को एहसास हो जाता है कि उन सभी प्लैनेट्स को मिला के इतनी एनर्जी उसे महसूस नहीं हुई जितनी इस हाथ की एनर्जी उसे एकदम मुंह के सामने महसूस हो रही है, और वो जब चाहे तब उसकी जान को निचोड़ सकती है। फिर उसकी नजर जाती है पीछे और फिर जो वो देखता है वो ऐसी चीज देखता है जो आज से पहले कभी उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होता। जब उसकी नजरें बीरस की तरफ जाती हैं, तो बीरस गोकू को सिर्फ एक ही बात कहता है, तुम्हें खुद पर फक्र होना चाहिए। मुझे कुछ याद नहीं मैंने आखिरी बार इन दो पावर्स का साथ में कब इस्तेमाल किया था। हम बीरस को देख सकते हैं कैसे उसका पूरा जिस्म पूरा बदल सा चुका है और बिजली की तरह कड़कती हुई उसके शरीर से एकदम काली और फ्लेम्स निकल रही हैं, जो इस बात की गवाही दे रही होती है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का मर्तबा क्या होता है। लेकिन गोकू के चेहरे पर फिर
भी बीरस के उस फॉर्म का कोई खौफ नहीं होता। वो तुरंत खुद को बीरस के हाथों से अलग करके पीछे चला जाता है। बीरस पीछे देखता है और गोकू को ये समझा देता है कि तुम मेरे लिए ये फॉर्म में उतने ही फास्ट हो जितना फास्ट एक कछुआ होता है। बीरस के शरीर को हम देख सकते हैं, उसके मसल्स और बॉडी का लुक पूरा बदल सा चुका है। नसें पूरे शरीर के बाहर निकली होती है और सीने पर उसके यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सिंबल भी झलकता है। गोकू बीरस के उस फॉर्म को देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करता। गोकू अपने हाथ में एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जिससे पूरी जान निकल जाए उतने प्रेशर से और उतनी अपनी बची खुशी जिस्म की एनर्जी को कामे हामे एक आखिरी बार डालने की कोशिश करता है और सारी नजरें उसकी सिर्फ और सिर्फ बीरस पर ही टिकी होती हैं। वीस भी समझ जाता है कि ये लड़ाई शुरू हुई थी सिर्फ एक दूसरे की लिमिट्स को बाहर निकालने के लिए, लेकिन अब ये लड़ाई एक दूसरे की जान को खत्म करने की लड़ाई बन चुकी है। और वो ये कहता भी है कि ये दोनों को कुछ अंदाजा नहीं कि ये अपनी लिमिट्स को पहले ही पार कर चुके हैं। और बीरस ने भी अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म के साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंबाइन कर लिया है। तो क्या बीरस का गेस्चर ये कहता है कि गोकू एक अकेला लौता मॉर्टल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को आज ऐसे कगार पर खड़ा कर दिया जहाँ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये मानता है कि ये मॉर्टल है जिसने मुझे लाचार कर दिया यहाँ तक पहुँचने को। क्या बीरस की नजरों में गोकू एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर चुका है? गोकू और बीरस दोनों एक दूसरे के सामने एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। एक तरफ गोकू इतने प्रेशर में कामेहामेहा बना के अपना सब कुछ उसमें झोंक देता है जो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जान को निकालने के लिए काफी हो, तो दूसरी तरफ बीरस खुद के बदन को तैयार करता है कि जो भी उसके ऊपर आने जा रहा है वो भी ईंट का जवाब ईंट से ही देगा। लेकिन बीरस की तरफ जाते जाते आधे रास्ते में ही गोकू का शरीर जवाब दे देता है। गोकू का शरीर गोकू को ही लॉक कर देता है अंदर से और जो उसने कामेहामेहा बनाया होता है वो भी गायब। खुद की लिमिट्स की भी लिमिट्स को तोड़ने के बाद गोकू पूरा ब्लैंक, उसके हाथ पैर अकड़ना शुरू हो जाते हैं। वीस ने ये टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी कहा था, तुम अपने शरीर को अगर हद से ज्यादा घसीटोगे तो उसके अंजाम को भी तुम्हारे शरीर को ही भुगतना पड़ेगा। अब कहानी जाती है बीरस और वीस पर। वीस कुछ नहीं, बस चुपचाप खड़ा होता है पीछे कि लड़ने दो सालों को, ये बार अगर इनको इतना मरने का शौक है तो वो बीच में पड़ेगा भी नहीं। अब अचानक में गोकू का जो शरीर होता है वो ठंडा तो पड़ जाता है, लेकिन बीरस का भी शरीर लिमिट्स को क्रॉस करने के बाद ठंडा पड़ जाता है। अचानक पावर अप करते करते अब पीछे खड़ा वीस शर्मा जाता है। लो हो गया इन दोनों का। बीरस अचानक फील करता है ये क्या हो गया? उसका सारा पावर अप जो उसने किया अचानक वो सब कहाँ गायब हो गया? वीस भी शर्म के मारे बीरस की तरफ देखने की कोशिश नहीं करता कि नहीं मैंने कुछ नहीं देखा कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक मॉर्टल ने एग्जॉस्ट कर दिया। एम्बैरेसिंग राइट? गोकू एग्जॉस्टेड नीचे गिरा होता। बीरस बोलता है बस मैं तो खत्म कर देता, मैं तो रुका ही था खत्म करने के लिए, वो तो गोकू का स्टेमिना खत्म हो गया, वरना मैं तो मारने ही जा रहा था। अच्छा झुट्टा। वीस भी बोलता कसा येड जावा है रे, काय मराठी पब्लिक बरोबर ना, सच अ डिस्ग्रेस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम पर। वीस बोलता है पीछे से हाँ बताओ मत, मैं समझ गया, ये फॉर्म उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है कंट्रोल करना। अब बीरस के दिमाग में आता ये पूरा यूनिवर्स इतना खाली खाली क्यों है? अब अपनी गलती नहीं मानना, लेकिन सीधा पूरी वीस पे ही भड़ास निकाल दिया कि वीस मेरा प्लेनेट कहाँ है? अब वीस अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाने के लिए बीरस को गॉड ऑफ क्रिएशन सुप्रीम काई के पास लेके जाता है और हम सब जानते हैं सुप्रीम काई को गॉड ऑफ क्रिएशन का दर्जा दिया गया है। अब वीस बीरस दोनों सुप्रीम काई के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वीस बीरस को सुप्रीम काई के हवाले कर देता कि सुप्रीम काई याला समझाओ रे येड सवा डोकाची आई जाओ। तो सुप्रीम काई अपना मस्त चिल मारता होता, लेकिन वो सोचता कि गोकू ने ऐसी कौन सी पावर यूज किया जिसने पूरे यूनिवर्स को हिला के रख डाला। और ओल्ड काई पीछे मस्त पेड़ के नीचे बैठे हुए बिकनी इमेजेस देखकर एकदम मस्त रहते हैं। अब बीरस वीस के हाथ से सीधा वीस की स्टिक को छीन कर दौड़ पड़ता है सुप्रीम काई के पास और ले घसीट कर उसके सर पर जोर की देता। सुप्रीम काई कहता है लॉर्ड बीरस अचानक आपको क्या हो गया? बीरस कहता मुझे ये बता तुम मेरा प्लेनेट फिक्स कर सकते हो कि नहीं? वीस पीछे से कहता लॉर्ड बीरस ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, किया सब आपने, टूटा आपकी वजह से और भुगतान करे सुप्रीम काई। वाह, सुप्रीम काई भी हड़बड़ी में कह देता है हाँ कर देता हूँ, पहले मारना बंद करो। अब जब सुप्रीम काई देखता है बीरस के प्लेनेट को, उसकी आधी हवा देखने के बाद निकल जाती है कि क्या ये बीरस का प्लेनेट है और सिर्फ इतना हिस्सा बचा? वीस कहता अजीब है ना। अब बीरस एकदम घूरते हुए कायोशिन को दिखता और कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम ये काम नहीं कर सकते जो तुम्हारा काम है? हाँ, कायोशिन जवाब देता ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान है तो सब ठीक करने में वक्त भी उतना ही लगेगा। बीरस और वीस अब निकल पड़ते हैं। बीरस वीस को कहता है कि काम करो, गोकू के पास लेके चलो, इससे पहले कि उसकी एटमॉस्फेयर वाली ऑरा एक्सपायर हो जाए। वीस और बीरस फिर निकल पड़ते हैं गोकू को लेने के लिए। अब वापिस से सीरियस टोन, बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज। कहानी जाती है ग्रैंड प्रिस्ट के दरबार में, जहाँ की हालत कुछ
ठीक नहीं होते। एक अजीब सा माहौल होता है ग्रैंड प्रिस्ट के दरबार में। सभी यूनिवर्स के जिम्मेदार एंजल्स आके ग्रैंड प्रिस्ट के सामने अपनी हाजिरी पेश करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट उन सभी को अपने दरबार में इकट्ठा करके कहते हैं, तुम सभी का दरबार में स्वागत है। शायद तुम सभी को अब तक पता चल ही चुका होगा मैंने तुम सबको अचानक यहाँ पर किस वजह से बुलाया हूँ, लेकिन मैंने तुमसे एक चीज को नहीं बताया। आगे मैं क्या कहता हूँ तुम सभी उसे गौर से सुनना, और मजाल कि यहाँ हमारी जो बात हो रही है वो यहाँ तक ही रहेगी। ओमनी किंग को इस बात की कानों कानों तक खबर तक नहीं लगनी चाहिए। अगर उन्हें पता लग गया तो उसके नतीजे क्या होंगे इस बात का ना तुम्हें अंदाजा है ना मुझे। बेहतर होगा हम सभी अपना मुंह उनके सामने बंद ही रखें। आखिर वैसी कौन सी बात होने वाली है जिसको लेके ग्रैंड प्रिस्ट ने तत्काल सभी यूनिवर्स के एंजल्स को अपने दरबार में बुला लिया। आखिर ग्रैंड प्रिस्ट ऐसी क्या बात बोलेंगे जो वो नहीं चाहते कि उसकी भनक ओमनी किंग तक के कानों में जाए, और अगर वो खबर ओमनी किंग के कानों तक लग गई तो वो क्या करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसकी अगली मांगा आएगी विद इन अ वीक्स। और राजेश सर को फॉलो करो इंस्टाग्राम पर जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उन्हें डीएम करो कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और वीडियो को जितना लाइक करोगे उतना ज्यादा जल्दी हम कोशिश करेंगे इसका नया पार्ट लेके आने की। और चैनल को तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, मैं चैनल छोड़ के भाग जाऊंगा, याद रखना। मजाक कर रहा हूँ। तो अब आपके ऊपर है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय। हेलो गाइस, मैं हूं राजेश कवा, आपका अपना ब्रोली। मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को जब हम मिला करते थे पहले मोरो की मांगा के वक्त। आज मैं अचानक से आ गया आपको सरप्राइज देने के लिए। तो गाइस, आपका ये जो प्यार है एनिमे के लिए, डीबीजी के लिए, बहुत ही जबरदस्त है। मेरी लैंग्वेज में अगर कहूँ तो फुल पावर है। तो बस इसे ऐसे ही बनाए रखिए। हम सब कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं डीबीजी हिंदी में आए, इंडिया में आए, और बस कोशिश जारी रहेगी जब तक हम अपने मकाम तक ना पहुंच जाए। फुल पावर, बस ऐसे ही साथ देते रहिए, और क्या चाहिए। फुल पावर।